हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है पिनाकल कैरियर इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट का हमारा टॉपिक है, जिसमें आज मैंने पर्टिकुलर वीडियो बुद्धि के सिद्धांत और महत्वपूर्ण कथन पर बनाई है। लास्ट वीडियो में बुद्धि का टॉपिक हमने लिया था। हम जो क्वेश्चन सीरीज सॉल्व कर रहे थे 500 की, उसमें 100 क्वेश्चन हो गए थे और हमने लास्ट में बुद्धि का एक टॉपिक लिया था। आज उसके सेकेंड पार्ट में मैंने बुद्धि के सिद्धांत और किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि के बारे में कौन सा कथन कहा है और क्या परिभाषा दी है वो हमें देखना है, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसकी अलग से वीडियो बनाई है। तो चलिए आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पहले हम देखेंगे बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। एक साइड देखिएगा सिद्धांत है और दूसरी साइड है उसके प्रतिपादक। तो पहले नंबर पर देखिएगा बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। ये सिद्धांत किसने दिया था? तो ये अल्फ्रेड बिने ने दिया था, जो कि फ्रांस के थे। स्टूडेंट्स, बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है ये दिया तो बिने ने था, लेकिन इसे आगे बढ़ाने का जो श्रेय है वो टर्मन तथा स्टर्न जैसे मनोवैज्ञानिक को जाता है। इससे रिलेटेड जो भी छोटी छोटी जानकारी है, जो भी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, मैं वो आपको साथ में बताते चलूंगी। तो इसे आगे बढ़ाने का श्रेय टर्मन और स्टर्न जैसे मनोवैज्ञानिक को जाता है। और इन मनोवैज्ञानिक का ऐसा मानना था कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है, यानी हम जिसे विभाजित नहीं कर सकते, जिसे तोड़ नहीं सकते हैं। ऐसा कहा था टर्मन और स्टर्न ने। और इसे निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, किसे? एक कारक सिद्धांत को। आगे आइएगा, नेक्स्ट है द्विकारक सिद्धांत। इसके प्रतिपादक है स्पीयरमैन, जो कि लंदन के थे। तो इनका ऐसा मानना था कि बुद्धि में दो कारक हैं। इन्होंने बुद्धि के दो कारक बताए थे। पहला इन्होंने बताया था जी फैक्टर, जिसे जनरल फैक्टर कहा जाता है और हिंदी में इसे सामान्य मानसिक योग्यता भी कहते हैं। दूसरा था एस फैक्टर, जिसे स्पेसिफिक फैक्टर या विशिष्ट मानसिक योग्यता कहा जाता है। ये दोनों ही फैक्टर दिए थे किसने? स्पीयरमैन ने। इन्होंने ऐसा बताया था कि हर व्यक्ति में उसकी सामान्य योग्यता है और उसके अतिरिक्त कुछ न कुछ विशिष्ट योग्यताएं ही उसमें पाई जाती हैं, ऐसा स्पीयरमैन ने कहा था। नेक्स्ट आइएगा बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत। ये भी स्पीयरमैन ने दिया था, जो कि लंदन के थे। तो बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत में तीन महत्वपूर्ण बातें भी बताई गई हैं, जैसे सामान्य कारक बताए गए हैं, विशिष्ट कारक बताए हैं और समूह कारक भी इसमें बताए गए हैं। नेक्स्ट है बहुकारक सिद्धांत, जो कि थॉर्नडाइक ने दिया था, जो कि अमेरिका के थे। ये जो बहुकारक सिद्धांत है, इसमें थॉर्नडाइक का मानना था कि बुद्धि कई तत्वों का समूह है और हर तत्व में सूक्ष्म योग्यताएं यानी छोटी छोटी योग्यताएं होती हैं। इन्होंने तीन प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो बहुकारक सिद्धांत है इसमें तीन प्रकार की बुद्धि कौन सी है। तो पहला है अमूर्त बुद्धि, दूसरा है सामाजिक बुद्धि और तीसरा है यांत्रिक बुद्धि। नेक्स्ट आइएगा समूह कारक सिद्धांत। ये दिया था थर्स्टन ने, जो कि अमेरिका के थे। ऐसा कहा जाता है कि स्पीयरमैन के सिद्धांत के अगेंस्ट में, उसके विरुद्ध में थर्स्टन महोदय ने समूह तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि ना तो सामान्य कारकों का प्रदर्शन है और ना ही विशिष्ट कारकों का। इसमें कुछ ऐसी निश्चित मानसिक क्रियाएं होती हैं जो मूल कारकों में सम्मिलित होती हैं। ऐसा किसने कहा था स्टूडेंट्स? थर्स्टन ने। आगे आते हैं, नेक्स्ट है बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि दिया था थॉमसन ने। थॉमसन थे अमेरिका के। तो इनका ऐसा मानना था कि व्यक्ति का हर कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिदर्श होता है। इस सिद्धांत में उन्होंने सामान्य कारकों यानी कि जी फैक्टर, जैसा अभी मैंने आपको बताया था, जनरल फैक्टर, सामान्य कारकों की व्यवहारिकता को ही महत्व दिया था। नेक्स्ट आते हैं बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत, और इसे दिया था सीरियल बर्ट तथा वर्नन ने। स्टूडेंट्स, बुद्धि सिद्धांत के क्षेत्र में इसे नवीन सिद्धांत माना जाता है। इसमें वर्ट एवं वर्नन ने मानसिक योग्यताओं को महत्व दिया था। नेक्स्ट आइएगा ब्लूम का बुद्धि सिद्धांत। ये ब्लूम ने ही दिया था, जो कि अमेरिका के थे। नेक्स्ट देखते हैं हम बुद्धि क तथा बुद्धि ख का सिद्धांत। ये दिया था हैब इसके प्रतिपादक रहे थे सिद्धांत के। नेक्स्ट है त्रितंत्र, या इसे त्रिचापीय सिद्धांत भी कहते हैं, और ये दिया था जीन प्याजे, जो कि स्विट्जरलैंड के थे। तरल ठोस, या हम इसे धारा प्रवाह सिद्धांत भी कहते हैं, और इसके प्रतिपादक रहे थे केटल।
लास्ट देखेंगे हम बहुबुद्धि सिद्धांत, ये गार्डनर ने दिया था जो कि अमेरिका के थे। तो स्टूडेंट्स जितने इंपॉर्टेंट सिद्धांत थे वो मैंने आपको बता दिए हैं और उसके प्रतिपादक कौन थे ये भी हम देख चुके हैं। आगे आते हैं हम कि किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सी बुद्धि के बारे में परिभाषा दी है। तो पहले नंबर पर देखिएगा बंकिम खान के अनुसार सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। इन्होंने कहा था सीखने की जो शक्ति है वही बुद्धि है। ये पहचानने के लिए भी आ जाता है एग्जाम में, लाइन लिखी रहेगी जैसे उन्होंने पूछ लिया सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, ये कथन किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है या कहा गया है। तो ऑप्शन में कुछ भी मिल सकता है, जैसे बंकिमगम मिल गया, गॉल्टन मिल गया, रायबर्न मिल गया या टर्मन। तो चार ऑप्शन को देखकर हमें आंसर बताना रहेगा। नेक्स्ट आइएगा, गॉल्टन के अनुसार इन्होंने कहा था बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। रायबर्न के अनुसार रायबर्न ने कहा था बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। टर्मन के अनुसार टर्मन ने कहा था बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। नेक्स्ट देखिएगा, वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। ऐसा किसने कहा था? वुडवर्थ ने। थार्नडाइक के अनुसार सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। ऐसा किसने कहा था? थार्नडाइक ने। नेक्स्ट आइएगा, वुडरो के अनुसार बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। मनोवैज्ञानिक का नाम है वुडरो। नेक्स्ट है बिने के अनुसार, अल्फ्रेड बिने ने कहा था बुद्धि इन चार शब्दों में निहित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिने ने जो परिभाषा दी है, इन्होंने कहा है बुद्धि चार शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। आविष्कार गलत लिखा है स्टूडेंट्स, आप समझ जाइएगा। तो ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। नेक्स्ट है मन के अनुसार नवीन परिस्थितियों को झेलने की मानसिक ही नमनीयता बुद्धि है। स्टर्न के अनुसार बुद्धि व्यक्ति की वह सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा वह सचेत रूप से नवीन आवश्यकताओं के अनुसार चिंतन करता है। इस तरह जीवन की नई समस्याओं एवं स्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने की सामान्य मानसिक योग्यता ही बुद्धि कहलाती है, ऐसा स्टर्न ने कहा था। तो स्टूडेंट्स जो भी मनोवैज्ञानिक थे इम्पोर्टेंट बुद्धि के टॉपिक में, और जिन्होंने जो भी महत्वपूर्ण कथन कहे थे वो सारे ही हमने देख लिए हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको इनमें से कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है, एक एक चीज को आप नोट भी करते चलिएगा, जो भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताती हूँ और जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्टूडेंट्स यदि वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।